बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज हुई। आपकी बाइट महत्वपूर्ण है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही सीरियस होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे। ये मुद्दा पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और खासकर न्यूज़ चैनल्स पे बहुत ही वायरल चल रहा है। तो ये मुद्दा है ये है अतुल सुभाष का। अतुल सुभाष एक इंजीनियर था का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अतुल ने कुछ दिन पहले सुसाइड कमिट कर लिया। उसने सुसाइड कमिट करने से पहले एक वीडियो बनाया और एक 40 पेज का नोट लिख कर गया कि वो सुसाइड क्यों कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा उस वीडियो की जो मेन क्लिप हैं, जिसे देखकर आपको पता लगेगा कि अतुल ने सुसाइड क्यों किया। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अतुल के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। अतुल की एक वाइफ है निकिता सिंघानिया, जो उससे अलग होना चाहती थी। अलग होने के लिए निकिता सिंघानिया ने अतुल के ऊपर एलिमनी के लिए केस कर रखा था। अतुल ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और 40 पेज का नोट लिख कर गया। तो आइए देखते हैं उस वीडियो की कुछ मेन क्लिप, जिसके बाद हमें अंदाज़ा आ जाएगा, आपको अंदाज़ा आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि अतुल ने सुसाइड क्यों किया, उसके सुसाइड करने के पीछे की क्या क्या वजह थी। तो आइए देखते हैं अतुल की आखिरी वीडियो की वो क्लिप। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो जस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। दूसरा कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए, तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। इससे मैं अपने
मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। अ, और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से अ, उनसे बात करूंगा मिलकर। हो सके तो आपने देखा अतुल की आखिरी क्लिप, मतलब कि उसने जो सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाई थी उसकी कुछ मेन क्लिप और कुछ पढ़ा आपने, तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा अतुल ने सुसाइड क्यों किया, उसके सुसाइड करने के पीछे की वजह क्या थी। तो अब हम बात करेंगे इस केस में आगे क्या हुआ। तो जैसे ही अतुल ने सुसाइड किया उसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी पर और उसके परिवार वालों पर FIR दर्ज हुई, जिसके बाद उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों ने घर से भागने की कोशिश की, मगर वो एक कैमरा की निगरानी में आ गई। आपको क्लिप दिखाता हूँ। बात करना चाहते हैं आपकी बाइक महत्वपूर्ण है। तो आपने क्लिप देख ली, तो वो एक कैमरा की निगरानी में आ गए, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब उन पर केस चल रहा है या मतलब कार्रवाई हो रही है, उसकी कुछ इतनी खास अपडेट आई नहीं है अभी तक। तो जैसे ही आगे की अपडेट आएंगी तो हम आगे बात करेंगे इस केस पे कि इस केस में क्या चल रहा है, मतलब इस केस ने किस तरफ अपना रुख मोड़ा है, तो हम बात करेंगे फिर। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा